नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित भक्ति काल की सगुण धारा, कृष्ण भक्ति धारा में प्रश्न नंबर 24 लेकर के उपस्थित हैं। पहला प्रश्न, आज की वीडियो का पहला प्रश्न, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? तो ये हैं नंददास जी। कल की वीडियो में इसकी व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है, ये भी कल के वीडियो में था। यहाँ है डी अनेकार्थ मंजरी। व्याख्या दिया गया कि अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। इसकी मंगलाचरण में शुद्धाद्वैत संबंधी दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। मान मंजरी भी अमरकोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई का मलार किसकी कृति है? तो मीराबाई का है। यहाँ पे मीराबाई के रूप के बारे में बताया कि मीराबाई का मलार मीराबाई की कृति है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की है। नरसी जी का मयारा, गीत गोविंदिका, राग गोविंद, राग सोठा आदि। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसमें प्रमुख खंड है नरसी जी का मयारा, मीराबाई मलार या मलार राग, गरबा गीत, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी आदि। मीराबाई रविदास यानी रैदास की शिष्या थी। मीराबाई ने चित्तौड़ में रविदास छत्री का निर्माण कराया। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव है। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु रैदास, ऊपर की व्याख्या में हम देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 129, रविदास किसके गुरु थे? तो रविदास मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई की रचना नहीं है, तो इसमें प्रेम वाटिका नहीं है। ऊपर के अध्याय में हम पढ़ चुके, व्याख्या में पढ़ चुके हैं। प्रेम वाटिका रसखान द्वारा रचित है। रुक्मिणी मंगल मीराबाई की रचना है। इसी नाम से कई और लेखकों ने रचना की है। नरसरी मेहता की हुंडी और नरसी जी का मयार भी मीराबाई द्वारा लिखा गया। नरसी जी का मयार किसकी रचना है? तो मीराबाई की रचना है। इनमें से पुष्टि मार्गीय कवि कौन है? तो इसमें पुष्टि मार्गीय कवि हैं सूरदास। वल्लभाचार्य के ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिपादित किया गया, उसका दार्शनिक आधार शुद्ध द्वैत दर्शन है। साधना व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया, उसका आधार उन्होंने पुष्टि मार्ग को बनाया। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है। यह पुष्टि है और इस पुष्टि पर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने जीवों की 4 भेद किए: प्रवाह पुष्टि भक्त, मर्यादा पुष्टि भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त तथा शुद्ध पुष्ट भक्त। जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर होकर भी मर्यादा अनुसार कर्म करते हैं, वे मर्यादा पुष्ट, तथा जो केवल अनुग्रह यानी कृपा का अवलंबन लेते हैं, वो शुद्ध पुष्ट भक्त हैं। आगे दिया गया है कि वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी, उनका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया, उनमें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। उन्हें अष्टछाप कवि कहा जाता है। इन अष्टछाप कवियों में सूरदास भी शामिल थे, अतः वे पुष्टि मार्गीय कवि हैं। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी सूरदास की रचनाओं के संग्रह हैं। आगे है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अणुभाष्य है। इनकी अन्य ग्रंथ भागवत की सुबोधनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, विद्वान मंडन,
चित्रावलंबन, पुरुषोत्तम, सहस्रनाम आदि हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्ट है। आचार्य बल्भ ने इसी भाव के आधार पर अपना पुष्टि मार्ग चलाया। इसका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। रुक जाए, थोड़ा देख लेते हैं प्रश्न सही है। प्रश्न संख्या 232 के बाद 233 अर्थात उसी में का व्याख्या है। यहाँ पे है, इसका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी हैं। पुष्टि मार्ग की प्रवर्तन किसने किया था? तो यहाँ विकल्प बी वल्भाचार्य ने किया था। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तन वल्भाचार्य ने किया था। पुष्टि मार्ग भक्ति में पुष्ट भगवत अनुग्रह कृपा को ही कहा जाता है। इस मार्ग के अनुसार भक्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं: मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति, पुष्ट या शुद्ध भक्ति। सूरदास वल्भाचार्य के शिष्य थे। ये अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। वल्भाचार्य का पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैतवाद दर्शन पर आधारित है। वल्भाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी ने वल्भाचार्य की प्रमुख रचनाएं पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, तत्वदीप निबंध हैं। प्रश्न नंबर 235। वल्भाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो शुद्धाद्वैत दर्शन है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो ये विकल्प ये होगा वल्भाचार्य। 237। निम्न में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? तो वल्भाचार्य जी ने की है। वल्भाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, तो यहाँ देखेंगे 2 दिया है, सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण। तो यहाँ अणुभाष्य होगा, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी है। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं, तो यहाँ स्वामी वल्भाचार्य जी हैं। 240 प्रश्न है कि इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो यहाँ तुलसीदास जी नहीं है, बाकी तो तीनों दो दास हैं। रसखान यानी सूरदास, रसखान, कृष्णदास कृष्ण भक्ति कवि हैं, जबकि तुलसीदास राम भक्त कवि हैं। यहाँ 241वां प्रश्न दिया है। 241वां प्रश्न में कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। विकल्प ये सही है। यहाँ पे हम व्याख्या को देखेंगे। व्याख्या में दिया गया है कि कई चिंतन एवं कलाधारियों का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। ये हैं बल्भ संप्रदाय, वल्भाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, राधा वल्भ संप्रदाय, हित हरीश वंश, हरिदास संप्रदाय, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय एवं 5वां है गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु यानी चैतन्य संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे विकल्प सी है, विष्णु स्वामी ने की थी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी, जबकि वास्तव में ये रुद्र संप्रदाय वल्भाचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है। इसके लिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्भाचार्य को ही माना जाता है। राधा वल्भ संप्रदाय की प्रवर्तन किसने किया? तो यहाँ है
सी हित हरिवंश। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। यहाँ पे उनका व्याख्या दिया है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया था। इनको श्री कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। ये राधा को स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैतवाद अथक ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं सहचरी सुख रसिक दास ही अनूप हित वृंदावन दास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि थे। सहचरी सुख ने रंग माल, रसिक दास ने चूड़ामणि ही, अनूप जी ने माधुर्य विलास और हित वृंदावन दास ने फुटकल कविता की रचना की है। अगला प्रश्न है 244 कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता, यानी किस संप्रदाय में ये रखा गया है। तो यहाँ सन विकल्प डी है, सनकादि। निम्बार्काचार्य कृष्ण भक्ति में संबंध रखने वाले ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान हैं। उनसे सनकादि को उपदेश मिला, इसलिए इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। नारद मुनि ने इस उपदेश को ग्रहण कर इसे आचार्य निम्बार्क को दिया। इस संप्रदाय में ईश्वर की सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भक्ति में राधा कृष्ण का युगल भाव स्वीकृत है। वाम भाग में ब्रिजभानुजा राधा के साथ विराजमान श्री कृष्ण की उपास्य हैं। कृष्ण लीला अवतारी हैं, अतः श्री तथा लक्ष्मी दोनों रूपों में वे कृष्ण के साथ प्रकट होती हैं। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया गया है और भक्ति के 5 रूपों में उज्ज्वल भक्ति यानी दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ आगे है उसी में कि निम्बार्क को भगवान कृष्ण की सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि अत्यंत सुंदर होने के कारण इनको शैशव काल में सुदर्शन कहते थे। निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का प्रणयन किया, जिनमें वेदांत पारिजात सौरभ, ब्रह्मसूत्र पद, स्वल्पकाय वृत्ति है। 10 श्लोकीय भक्ति सिद्धांत प्रतिपादक 10 श्लोकों की सुप्रसिद्ध रचना है तथा श्री कृष्ण स्वत्वराज मंत्र रहस्य षोडशो और प्रपन्न कल्पवली इनकी अन्य कृतियां हैं। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद है। और यहाँ से इसी पे आधारित प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है। तो इसमें है निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृष्ण भक्ति धारा का संप्रदाय नहीं है। तो वल्लभाचार्य, हरिदास संप्रदाय, और यहाँ पे देखिए कौन विकल्प हैं। तो तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। तो इसमें सी नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा जीवाराम 1857 ने सखी भाव की भक्ति को और पल्लवित किया तथा तत्सुखी शाखा की स्थापना की। इस संप्रदाय की भक्त स्वयं स्त्री वेश धारण कर राम की उपासना करते थे और सीता को सपत्नी मानते थे। इस संप्रदाय कृष्ण भक्ति संप्रदाय के हैं। अर्थात इस संप्रदाय के बाद जितने संप्रदाय हैं, जैसे गौड़ी संप्रदाय, निम्बार्का संप्रदाय, बाकी जो 3 विकल्प में थे वो सही हैं। बाकी इसमें से सी सही नहीं है।
84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका चौथा है बल्लभा संप्रदाय से है। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध बल्लभ संप्रदाय से है, जबकि सखी संप्रदाय, राधा कृष्ण की युगल उपासना, रामानुज संप्रदाय विशिष्टाद्वैत के अंतर्गत वैष्णव धर्म और श्री संप्रदाय महालक्ष्मी की उपासना से संबंधित हैं। अष्टयाम में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो अष्टयाम में अष्टयाम कृष्ण से होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रश्न विवादित है विकल्प के आधार पर। और यहाँ व्याख्या में हम देखते हैं, अष्टयाम नामक पुस्तक में रामकृष्ण दोनों का वर्णन मिलता है। मध्यकाल के गौड़ी वैष्णव और हितवंशी कृष्णोपासकों ने राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना वर्ण विषय बनाया। राधा कृष्ण की क्रीड़ा की अखंड स्मरण भावना, रागानुराग भक्ति का मूल तत्व है। अष्टयाम की परंपरा पद्म पुराण के पाताल खंड में भी दिखाई पड़ती है। अष्टयाम की रचना कई लोगों के द्वारा की गई है। जीवाराम ने अपनी अष्टयाम रचना में सीताराम की अष्टयाम लीला का वर्णन किया है। कुछ ने अपनी रचना में राम की लीला का वर्णन किया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, किंतु तृतीय संशोधित उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया। क्षितिज स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो ये हैं भी अष्टछाप। क्षितिज स्वामी अष्टछाप धारा के कवि थे। वे मथुरा के निवासी थे। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यंत उच्च श्रृंखल और उदंडतापूर्ण था। ये कविता और संगीत दोनों में निपुण थे। उनके द्वारा रचित पदों की संख्या 64 बताई जाती है। क्षितिज स्वामी शीर्षक से उनके पदों का संकलन प्रकाशित है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए वीडियो इतना ही है। पुनः अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक वीडियो को देखें, अवलोकन करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।